नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो हमारी चर्चा होगी वह कन्या राशि वाले जातकों के लिए रहेगी और ये ग्रह गोचर राशि के आधार पर ही होता है। और यदि आपको राशि नहीं मालूम तो इसे आपको लगन के आधार पर भी इसको देख सकते हैं, इसका परिणाम आपको मिलेगा। अब कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनि के गोचर की बात चल रही है हमारी के शनि 29 जून को मार्गी से बकरी हो रहे हैं और ये 15 नवंबर 2024 तक ये बकरी रहेंगे। तो आपके जीवन में इन महीनों में क्या बदलाव होने वाला है, तो आपके भाग्य के आपकी राशि के मुताबिक शनि देव त्रिकोण के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी कहे गए और छठे भाव के स्वामी कहे गए। और इस समय जो उनकी स्थिति है वो छठे भाव में है। तो छठे भाव में स्थिति बढ़िया थी, आपके लिए शत्रु अंता योग बना रहे, आपके शत्रुओं को परास्त कर रहे, आपके ऋण को कम कर रहे थे, ऋण से आपको मुक्त करा रहे थे, रोग से आपको मुक्त करा रहे थे। ये सब चीजें आपको शनिदेव यहाँ बैठ करके दे रहे थे। अब ये बकरी से फिर मार्गी से फिर बकरी हो गए, तो उन चीजों में फिर ये देरी करेंगे। देरी के कारक कहे गए, परिश्रम के कारक कहे गए, जमीन जायदाद के कारक कहे गए, तो नर्वस सिस्टम के कारक कहे गए। तो आपको अपने इम्यूनिटी सिस्टम को, आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई ऐसे बात रोग वाले भोजन ना करें जिसमें बात पैदा होता हो। बात में से वायु पैदा होती हो, शरीर में बात का बढ़न, बात पित्त कफ तीन ही तो रोगों का कारक होता है शरीर में। तो बात के बढ़ने से क्या होता है कि शरीर में जहाँ जॉइंट्स है वहां पर दर्द शुरू हो जाता है, उनमें कोई परेशानी आनी शुरू हो जाती है। नर्वस सिस्टम का कारक है तो पैरालाइसिस हो सकता है, ब्रेन हेमरेज वगैरह हो सकती है। ये सारी चीजें हम शनि से देखते हैं। तो ये छठे भाव में बैठ करके, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठ करके आपको उन सारी चीजों से निजात तो दिलाएंगे। अब जो जिस गति से आपका एक व्यक्तित्व चल रहा था, एक इम्यूनिटी सिस्टम चल रहा था, उसमें कहीं कमजोरी ना आ जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई रोग आपके लिए चल रहा था तो वो रोग आगे तक बढ़ सकता है। और ये परिवर्तन का योग है। आपके कहीं नौकरी कर रहे थे तो आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। किसी की तैयारी कर रहे थे, वो जो रिजल्ट आने वाला था, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, कुछ देरी से आने की संभावना बनेगी। आप कोई गुण ज्ञान की बात कर रहे थे, आप सोच रहे थे कि मैं ये विषय को लेकर के इसमें रिसर्च करूं या मैं इसमें और जानकारी लूं, तो वो चीजें आपकी होंगी, लेकिन कुछ समय लगेगा, परिश्रम और मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो आपके ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ था, कर्जा तो निकल जाएगा। शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, शत्रुओं से आपको निजात मिलेगी। रोग आपको कहीं परेशान कर रहा था तो रोग से भी आपको उन परेशानियों से निकल जाओगे। जो अड़चने परेशानियां बनी हुई थी वो सब दूर होंगी और जो आप किसी कंपटीशन की तैयारियां कर रहे थे वो भी आपकी पूरी होगी। लेकिन उसमें कहीं न कहीं थोड़ी देरी होने की संभावना बनती है, देरी हो सकती है, उसमें कोई छोटी मोटी समस्या भी सामने आ सकती है। तो इसलिए आप लास्ट तक बने रहिए वीडियो के, तो मैं आपके लिए लास्ट में इसके उपाय भी बताऊंगा और आपके लिए उसका बेनिफिट होगा। आप चैनल को हमारे को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो आप चैनल से जुड़ जाते हैं और आपके मित्र और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। छठे भाव से बैठ करके शनि देव की जो दृष्टि जाती है आपके अष्टम भाव पर जाती है। अष्टम भाव में अपनी ही राशि में मंगल देव विराजमान है और आठवें भाव को आप जानते हैं अच्छा नहीं कहा गया। ये आयु का घर है, रोग का घर है, अड़चनों का घर है। तो स्ट्रगल करनी पड़ेगी आपको, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, परिश्रम करना पड़ेगा आपको। रिसर्च वर्क करने के लिए जो यदि आप कहीं से भी कोई एजुकेशन ले रहे हैं, आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, कोई गूढ़ ज्ञान ले रहे हैं, तंत्र मंत्र की विद्या आप ग्रहण कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं ये आपको प्राप्त होगी। लेकिन उसमें कहीं देरी होने की संभावना और परिश्रम की भी ज्यादा संभावना बनती है कि परिश्रम आपको बहुत करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको उस चीज का लाभ प्राप्त होगा। आप कहीं विदेश जाना चाह रहे थे,
आप तो ये समय आपके लिए जाने वाला है, आपका परिवर्तन होने वाला है, आपका ट्रांसफर होने वाला है, आप वहां से उन्नति तरक्की करने वाले हैं। मीडिया से आपकी जो विदेशी कंपनियां उनसे आप जुड़ने वाले हैं, चाहे वो प्राइवेट है चाहे सेमी प्राइवेट है, आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। बशर्ते मेहनत करें और परिश्रम करें तो आपके लिए ये सब चीजें प्राप्त होंगी। अपने ईगो सिस्टम पर, अपने ईगो पर काबू रखें तो कोर्ट कचहरी थाना दरबार हॉस्पिटल से आपको बचाव हो सकता है। क्योंकि आपको जो आर्गुमेंट है, जो आपका क्रोध है, जो आपके गुस्सा है, जो आपका ईगो है, जो आपके अंदर कोई आलस्य है, वो आपके लिए कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है। इसलिए वो सारी चीजों को आपको त्यागना पड़ेगा। 10वीं दृष्टि जो जाती है इनकी तीसरे भाव पर जाती है, छोटे भाई बहनों के घर पर जाती है, पराक्रम हिम्मत के घर पर जाती है, और यहाँ से छोटी मोटी यात्राओं के घर पर जाती है, आपके नौकर चाकरों पर जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें आपको प्राप्त होने वाली हैं। जिस चीज में, जिस फील्ड में आप शौक रखते हैं वो शौक आपके पूरे होने वाले, लेकिन बशर्ते आपको मेहनत परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। और वो मेहनत परिश्रम के घर को ही देख रहे, मीडिया कम्युनिकेशन को आप बना करके अपने को रखें तो मैं समझता हूँ कि ये समय आपका बढ़िया रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ में तालमेल बना करके रखें, समय आपका बढ़िया रहेगा। ये सब चीजें आपको मिलने वाली हैं और आपका भाग्य साथ देगा। आपका जो बुद्धि विवेक ज्ञान है, तो आप जो पहले निर्णय ले रहे हैं वो आपका सफलता की तरफ ले जाने वाला है। आपको अपने निर्णय पर कहीं भी अड़िग नहीं, भ्रमित नहीं होना है, अड़िग रहना है। जो आपके लिए जो भी विचार आपके दिमाग में आया है, किसी की सलाह लेकर के भी आप काम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ चाहे वो व्यापार हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपका रिसर्च वर्क हो, दूसरों के माध्यम से सलाह लेकर के आप काम कीजिए, सब आपके लिए फलीभूत होगा, उन्नति तरक्की होगी। आर्गुमेंट से बचें, खान पीने ऐसा ना खाएं ताकि हॉस्पिटल कोर्ट कचहरी थाना दरबार आपका बने। उन सारी चीजों से आपको बचना पड़ेगा। क्या करें अब आप? तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और शनि देव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। शनिवार के दिन शनि देव मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का दिया जलाएं और उन शनि देव का अभिषेक करें। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।